प्रिय साधकों, आज जो विषय हम मिलकर समझने वाले हैं वह सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि मन और चेतना का गहरा रहस्य है। हर सुबह जब हम तुलसी माता के आगे दिया जलाते हैं तो हमें लगता है कि हम एक साधारण पूजा कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, बाहरी दीप से पहले भीतर का दीप जलाना जरूरी है। यात्रा शुरू होती है यहीं से, बाहर जलते हुए दिए से लेकर भीतर जलती हुई चेतना की ज्योति तक। सत्संग प्रेमियों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आप सुबह तुलसी के सामने दिया जलाते हैं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि उस छोटी सी लौ में एक शांति है, एक शक्ति है, एक करुणा है? लेकिन फिर भी जीवन में तनाव बना रहता है, मन बेचैन रहता है, समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती। आखिर क्यों? कबीर कहते हैं, दीपक तेह बाहर जलायो, मन भीतर अंधियार। अर्थ यह कि हम बाहर प्रकाश करते हैं पर भीतर का अंधेरा अनजाना ही रह जाता है। सोचिए, हम तुलसी को जल अर्पित करते हैं, घी का दीप जलाते हैं, सुगंधित धूप लगाते हैं, पर क्या कभी अपनी सांसों को अर्पित किया है? क्या कभी अपनी उलझनों को छोड़कर 2 क्षण भीतर झांकने की कोशिश की है? प्रिय साधकों, तुलसी के पास दिया जलाना एक संकेत है। यह कहता है, जैसे यह लौ बाहर अंधेरा हटाती है, वैसे ही भीतर की लौ आपके मन का घना अंधेरा मिटाएगी। अब एक बात गहराई से समझिए, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है। भारतीय परंपरा में इसे शुद्धता, आशीर्वाद और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें पृथ्वी को जीवन देती हैं, उसी प्रकार तुलसी की ऊर्जा हमारे मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को शक्ति देती है। लेकिन कबीर साहिब का संदेश कुछ और गहरा है। वह कहते हैं, काया भीतर दीप जले तो घर होए उजास। यानी जब भीतर का दिया जलता है तभी जीवन में सच्ची रोशनी आती है। साधकों, एक क्षण रुक कर सोचिए। आप जब दिया जलाते हैं, आपकी आंखें पल भर को शांत हो जाती हैं, हाथ स्थिर हो जाते हैं और एक कोमल सा भाव मन में उतरता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कर्म नहीं, आपकी आत्मा का संवाद है। लेकिन समस्या यहां है, हम दिया तो जलाते हैं पर अपने भीतर जमा धूल को जलने नहीं देते। गुस्सा, ईर्ष्या, चिंता, दुख, पछतावा, ये सब मन की परछाइयां हैं जो भीतर के प्रकाश को ढक देती हैं। कबीर साहिब कहते हैं, मन का मैल ना उतरे, बाहर पूजा करी। अर्थ ये कि अगर भीतर की गंदगी नहीं धुली तो बाहरी पूजा से परिणाम नहीं मिलता। अब सोचिए, जब आप तुलसी के आगे दिया जलाते हैं तो क्या वो लौ सिर्फ मिट्टी के दिए में जल रही है या वो लौ आपके मन को भी पुकार रही है? सत्संगियों, ये लौ कहती है, मुझे सिर्फ घी से नहीं, अपने सत्य से जलाओ। मुझे सिर्फ बर्तनों में नहीं, अपने मन में स्थान दो। प्रिय साधकों, हम अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां तुलसी का दिया अब सिर्फ एक रिवाज नहीं रहता, बल्कि एक जीवित संदेश की तरह हमारे सामने खड़ा हो जाता है। सोचिए, जब आप सुबह दिया जलाते हैं, उस क्षण आपकी उंगलियां स्थिर हो जाती हैं, हवा धीमी पड़ जाती है और लौ एक कोमल स्पर्श की तरह आपके मन को छूती है। यह क्षण यूं ही नहीं होता, यह ब्रह्मांड का संकेत है कि रुक जाओ, सांस लो और अपने भीतर उतरने की तैयारी करो। कबीर साहिब कहते हैं कि जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोया, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे लोग रोया। इस वाणी में एक छुपा हुआ अर्थ है। जब तक मन में प्रकाश नहीं, जीवन रोने जैसा लगता है, पर जब भीतर प्रकाश जाग जाए तो दुनिया भी आपकी चमक को महसूस करती है। साधकों, अब एक गहरी बात समझिए। तुलसी माता के आगे दिया जलाना प्रकृति के सामने अपना मन खोलकर खड़े होने जैसा है। तुलसी का पौधा अपनी पत्तियों में सिर्फ सुगंध नहीं रखता, ये प्राण ऊर्जा का स्रोत है। जिस पौधे के पास दिन रात जीवन की धड़कन चलती हो, उसके सामने जलाया गया दिया केवल आग नहीं, बल्कि आपकी चेतना का निमंत्रण है। लेकिन प्रश्न यह है, इस दीप से सीख क्या मिलती है? पहली सीख स्थिरता की। लौ जितनी हल्की है उतनी ही स्थिर है। हवा चाहे तेज चले पर वो खुद को गिरने से बचाती है। क्या हमारा मन भी ऐसा है? नहीं, छोटी सी बात पर भड़क जाता है, हिल जाता है, टूट जाता है। लौ सिखाती है
कि जिसने भीतर प्रकाश साध लिया वो बाहर की हवाओं से नहीं डरता। दूसरी सीख स्वच्छता की। दिया घी से जलता है, पर घी शुद्ध होना चाहिए। ठीक वैसे ही मन की लौ भी तभी तेज जलेगी जब आपके विचार शुद्ध हों। गंदे विचार अंधेरा बढ़ाते हैं, शुद्ध विचार प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, मन के मति न माने, मन उजियारा कैस। यदि मन ही अस्वच्छ है तो उजियारा कैसे होगा। तीसरी सीख समर्पण की। दिया जलते जलते स्वयं को समाप्त कर देता है, पर बदले में प्रकाश देता है। हम क्या देते हैं? हम शिकायत देते हैं, दुख देते हैं, तनाव देते हैं। प्रिय साधकों, जब ये समझ भीतर उतरने लगती है कि तुलसी का दिया सिर्फ एक लौ नहीं बल्कि एक संदेश है, एक दर्पण है, एक पुकार है, तब जीवन के अनेक रहस्य धीरे धीरे खुलने लगते हैं। हम महसूस करते हैं कि जितना अंधेरा बाहर था उससे कहीं अधिक अंधेरा हमारे मन में जमा था, और वो अंधेरा केवल एक ही चीज से मिटता है, भीतर की ज्योति से, आत्मा की रोशनी से। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, जब भी आप तुलसी के सामने दिया जलाते हैं उसी क्षण दो लौ जलती हैं, एक मिट्टी के दिए में, दूसरी आपके हृदय में। पहली लौ संसार को रोशनी देती है, पर दूसरी लौ आपकी आत्मा को दिशा देती है। यही वो दिशा है जिसके बारे में कबीर साहिब कहते हैं, साधो भीतर जग ले दीपक, तो पायो पंथ अपार। भीतर दीपक जल गया तो जीवन का हर रास्ता साफ हो जाता है। इस प्रकाश का असली अर्थ तब समझ आता है जब जीवन में संकट आता है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब हालात बिगड़ जाते हैं, जब मन रो पड़ता है, तो वही अंदर की छोटी सी लौ आपका हाथ पकड़ती है और कहती है, डर मत, तू अकेला नहीं, मैं तेरे भीतर हूं। सत्संगियों, तुलसी का दिया हमें सिर्फ पूजा नहीं सिखाता, ये हमें जागना सिखाता है। ये सिखाता है कि हर सुबह एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। ये बताता है कि हम कितनी भी टूटी हुई स्थिति में हों, अंदर की रोशनी फिर भी हमें संभाल सकती है। आज बस इतना याद रखिए, तुलसी के सामने जो लौ आप जलाते हैं वो बाहर नहीं, आपके भीतर काम करती है। उसके प्रकाश में आपका मन साफ होता है, आपके विचार पवित्र होते हैं और आपकी आत्मा उजाले की ओर बढ़ती है। यही है कबीर का संदेश, भीतर ज्योति जगा ले साधक, बाहर का हर अंधेरा स्वयं मिट जाएगा।